जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि गोल्डन क्रोकोडाइल अपनी पावरफुल स्पिरिट बॉडी से टैंग सैंग पर हमला करता है। वैसे ही वहां पर तांग हाओ की एक आइकॉनिक लेवल की एंट्री होती है और वो अपने एक ही अटैक से गोल्डन क्रोकोडाइल की स्पिरिट बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। टैंग सैंग अपने पिता को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, इसलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद तांग हाओ गोल्डन क्रोकोडाइल को गुस्से में कहता है कि वो तुम हो जिसने मेरे बेटे को हर्ट किया है। इसके बाद तांग हाओ अपने किलिंग ऑरा को शो करता है। दूसरी तरफ गुआंगलिंग, जो कि एम्परर जुरीमांग को मारने की कोशिश कर रही थी, उसे रोकने के लिए पॉइजन मास्टर सामने आते हैं। जिसके बाद पॉइजन मास्टर अपने स्पेशल अटैक का यूज करते हैं और अपनी मेडुसा केस की मदद से गुआंगलिंग के तीरों को पत्थर का बना देते हैं। ये देखकर गुआंगलिंग पॉइजन मास्टर पर अटैक करना शुरू करती है, लेकिन पॉइजन मास्टर बड़ी ही आसानी से उसके सारे अटैकों से बच जाते हैं, जिसे देखकर कि गुआंगलिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सबसे ताकतफुल अटैक को तैयार करने लगती है, जिसे देखकर पॉइजन मास्टर भी अपने सबसे ताकतफुल अटैक का यूज करते हैं। जैसे ही उन दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ टकराते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद गुआंगलिंग अपने अटैक की पावर बढ़ाने लगती है, जिसे देखकर पॉइजन मास्टर सोचते हैं कि मैं इसे ज्यादा समय तक रोक नहीं पाऊंगा, और तभी गुआंगलिंग का अटैक आकर पॉइजन मास्टर को लग जाता है और वो घायल हो जाते हैं। वही ग्रैंड मास्टर और एम्परर जुलीबांग जितना हो सके वहां से दूर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। गुआंगलिंग एम्परर जुलीबांग पर निशान लगाते हुए अपनी 5th स्कोर टाइम एंड स्लैप का यूज करती है, जिसके बाद ग्रैंड मास्टर और एम्परर जुलीबांग के पास का टाइम स्लो हो जाता है और गुआंगलिंग अपनी सेकंड आई को ओपन करती है और एम्परर जुलीबांग और ग्रैंड मास्टर की हार्ट बीट को लॉक करते हुए उन पर निशाना लगाती है। इसके बाद उसका तीर ग्रैंड मास्टर के हार्ट को चीरते हुए आगे निकल जाता है और एम्परर जुलीबांग के पास जाने लगता है, लेकिन एम्परर जुलीबांग बड़े ही मुश्किल से उस तीर से बचते हैं और लेकिन वो तीर आगे जाकर फिर से एम्परर जुलीबांग की तरफ मुड़ जाता है और इस बार वो तीर काफी सारे भागों में बट जाता है, जिसे देखकर एम्परर जुलीबांग सोचते हैं कि मदद के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन तभी आसमान से हाउतियान हैमर बरसने लगते हैं और गुआंगलिंग के सभी तीरों को नष्ट कर देते हैं, जिससे गुआंगलिंग की ये तकनीक डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसके सेकंड आई को भी थोड़ा हार्म पहुंचता है, क्योंकि उसका टारगेट बच गया था। और तभी हम देखते हैं कि हाउतियान सेक्ट के लोग एम्परर जुलीबांग को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर आ चुके होते हैं और तांगरियू के ऑर्डर पर सभी डिसाइपल्स एम्परर जुलीबांग के चारों तरफ हाउतियान सेक्ट की एक फॉर्मेशन बनाते हैं, जिसके बाद गुआंगलिंग उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन त्यांगलू एक ही हमले से उनको पीछे कर देता है। इस पर गुआंगलिंग गुस्से में कहती है कि अब तुम कौन हो, जिस पर हम त्यांगलू को देखते हैं और पॉइजन मास्टर उसके बारे में बताने लगते हैं। जिसके बाद हमें फिर से तांग हाओ का सीन दिखाया जाता है, जो कि बहुत गुस्से में होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इससे नेक्स्ट वाले सीन में हमें गोल्डन क्रोकोडाइल और तांग हाओ के बीच में एक आइकॉनिक लेवल की फाइट दिखाई जाएगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगले नोटिफिकेशन के साथ ही आप इसके अगले एपिसोड को भी देख पाएँ।